हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया। ये मैंने समथिंग 7 बज रहे थे उस टाइम पे मैंने व्लॉग शूट किया है, बिकॉज़ फ़िलहाल मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी होकर अपनी स्टडी टेबल पे आ चुकी थी अपनी कॉफ़ी के साथ। सो कॉफ़ी के साथ अपनी मॉर्निंग स्टडी रूटीन स्टार्ट करेंगे। सो फाइनली अभी हम जो अपनी टेबल कितनी मैसी हो रही है, मतलब कि 2 दिन से मैंने इसे साफ़ नहीं किया था। बहुत सारी बुक्स भी यहाँ पे रखी हुई थी, तो मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया और जल्दी से अपनी टेबल को साफ़ किया। एंड टेबल से मुझे एक बात याद आई, आप लोगों के कमेंट देख के आप बोलते हो कि कुछ बोलते हैं कि मुझे टेबल ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं इतने सारा मतलब कि हमारा ध्यान भटकता है। देखो अपने अपने थॉट्स होते हैं, तो सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। मेरे को अच्छा लगता है ये सब करना, तो मैं करती हूँ। आपको नहीं लगता तो वो बात अलग है। सो फिर सबसे पहले मैंने अपना टारगेट लिखा। सो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का टारगेट क्या क्या है। सो सबसे पहले मैं अपना टारगेट सेट करती हूँ, फिर पूरे दिन में उसको कंप्लीट करने में लगाती हूँ। सो आपको भी रोज़ लिखना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरा क्या क्या टारगेट है पूरे दिन का। तो 3 ऐसे राइटिंग, मतलब कि 3 ऐसे राइटिंग अगर नहीं भी लिखी गई तो भी मैं कोशिश करूँगी कि लिखी जाए। फिर एक क्लास द हिंदू की। सो मैंने द हिंदू न्यू क्लास ऐड की है, मैं लास्ट में आपको बताऊँगी बाद में धीरे धीरे, पहले ये देख लो आप। फिर 10 पेज मंथली करंट अफेयर का, फिर 40 पेजेस पॉलिटिकल के, जो पॉलिटिकल की बुक मैंने न्यू स्टार्ट की है। धीरे धीरे आगे सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल ये मेरा टारगेट है आज का, तो चलो स्टार्ट करते हैं उसे कंप्लीट करने में। सो सबसे पहले मैंने अपनी पॉलिटिकल की बुक स्टार्ट कर दी है, MS लक्ष्मीकांत। जैसे ही मेरी सोसाइटी कंप्लीट हुई मैंने जस्ट अपनी पॉलिटिकल स्टार्ट कर दी। सो पॉलिटिकल में फ़िलहाल मैंने, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने एक बार भी इसको पढ़ा नहीं है, मैंने एक रीडिंग इसकी लगा ली थी पहले, तो मुझे आइडिया हो गया था कि कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा प्रीलिम्स के लिए। एंड कुछ टॉपिक्स मैं अभी लगा रही थी, देख सकते हो मेरे हाथ में PY क्वेश्चन पेपर की एक बुक है, तो उससे हिसाब से मैं देख रही थी कि मुझे किस चीज़ के नोट्स बनाने। तो सिलेबस में उसके उस टॉपिक के तो मैं नोट्स बनाऊंगी, और जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा है उसको मैं ज़्यादा रिवाइज़ करूँगी, बार बार रिवाइज़ करूँगी। सो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी अलग है, आपकी अलग होगी, बट मैं अपनी वीडियो में अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। सो फिर वही कर रही थी मैं सिलेबस के हिसाब से। सो बिकॉज किसी भी बुक को ऐसे उठा के पढ़ने लग जाना ये सब ठीक नहीं होता है। तो फिर मैंने वो किया बहुत देर तक, 1-1.5 घंटे तक। फिर मैंने अपना जो निबंध की नोटबुक वो उठा ली। सो इस टाइम पे हम करेंगे अपनी ऐसे राइटिंग। तो देखो ऐसे राइटिंग में अगर मुझसे 3 ऐसे राइटिंग नहीं भी हो पाएगी ना, तो कम से कम मैं 2 ऐसे राइटिंग तो करूँगी। और तीसरा है ना, मैं उसकी जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये प्रस्तावना होती है कि उसकी शुरू की प्रस्तावना, तो उसमें हमें कुछ लाइन्स लिखनी होती है, कोट्स लिखने होते हैं, तो उनको भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ऐसा नहीं कि उन चीज़ों को रटना ही है, नहीं, उन ऐसे को एक बार पढ़ो और थोड़ा मतलब कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि किस टाइप से हमें लिखना होता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। एंड मैं यहाँ पे बाहर बैठ के पढ़ रही थी। क्यों पढ़ रही थी? बिकॉज हमारे गांव में, आपको पता है गांव में रहते हैं तो हमें लाइट का इशू होता है, तो यहाँ पे थोड़ी हवा आती है, तो तब तक मैंने सोचा कि मैं बाहर बैठ के पढ़ लेती हूँ। सो अब अपनी जो ऐसे राइटिंग है, तीनों ऐसे राइटिंग मैं एक साथ ही रीडिंग कर रही थी, फिर मैंने ऐसे राइटिंग की भी। सो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फिर ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और जो इस बुक में थे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ एक बार। जैसा कि सर ने एक इसमें ना ऐसे करवाया कि अच्छा बुरा स्वयं में कुछ नहीं, हमारे विचार ही हमें अच्छा बुरा बनाते हैं। तो ये तो सर ने अपने प्रैक्टिस के हिसाब से करवाया था। बट 2021 में एक ऐसे आया, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपके मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार है। सो देखने में तो आप लोगों को ये ऐसे अलग अलग लगेगा, लेकिन इनका अर्थ निकाला जाए ना तो ये एक जैसे हैं। इनके ऐसे भी मैंने बहुत सारे मैचिंग, मतलब कि एक ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस किताब में, मैंने खुद एनालाइज किया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हम उन ऐसों की लाइन्स, उन ऐसों के एग्जाम्पल्स उन ऐसे में लिख सकते हैं, उस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो कुछ कुछ बातें जो मैं बताती हूँ आपको ध्यान से सुननी चाहिए, आप ध्यान से सुना करो, ऐसे करके आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो फिर बज चुके थे 1, तो 1 बजे से आपको पता है 1 बजे से 3 घंटे मैं पूरा रिलैक्स दोपहर में सोती हूँ और आराम करती हूँ, बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश। सो फिर मैं अपनी स्टडी टेबल पे आती हूँ इवनिंग में 4 बजे, बट 6:30 हो गए थे। सो थोड़ा सा मैं अपना कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए वो पीने गई, तो मैंने सोचा कि वो पीने के बाद फिर से मैं अपनी जो 4 बज चुके थे, बाकी मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया तो दिखाया भी नहीं। तो चलो फिर से अब अपना जो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर आप बोल रहे थे, आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगी करंट अफेयर के लिए। तो देखो मैंने ना द हिंदू का एनालाइज, जो मैंने 1 जून से स्टार्ट कर दिया था, तो देखो ये द हिंदू का एनालाइज है ना, ये
मैं आपको इस चैनल का नाम बता दूं, दीपक एजुकेशन ऐसे करके है, शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो इस पर ना रोज़ 1 घंटे की, कभी 50 मिनट की ये वीडियोज़ होती हैं जिसका आप ना हिंदी में एनालाइज अच्छे से बहुत अच्छा समझाते हैं। तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, क्लास ये स्टार्ट किया है। तो करंट अफेयर के लिए आप ये भी कर सकते हो। इनके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों के यही कॉमेंट भरे होते हैं कि दीदी समझ नहीं आ रहा कि क्या नोट्स में लिखें। देखो ये कितने अच्छे से समझाते हैं, तो इनके नोट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी नोट्स क्रिएट करने की जरूरत है। जो ये पढ़ा रहे हैं बस आपको समझना है, बाकी मतलब कि बहुत सारा हो जाए। 1 साल का करंट अफेयर ऐसे करके आप रोज़ लिखोगे ना, तो मतलब कि इतना सारा हो जाएगा, फिर आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। तो कुछ चीज़ें लिखनी नहीं होती है, वो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, या कुछ मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हो बस एक ही लाइन में। प्लस इसके साथ जो मंथली करंट अफेयर है मैं उसको कवर करती हूँ, तो इसमें 125 या कभी 150 भी पेज आ जाते हैं। तो ऐसे करके ना उनको एक दिन में रिवाइज, 2 या 3 दिन में वो रिवाइज हो जाएंगे। एक साथ करोगे तो 2 या 3 घंटे दोगे तो आप इसको भी कर सकते हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, मैं बता नहीं सकती। गूगल पे सर्च करना है दृष्टि करंट अफेयर मंथली मैगजीन, वहाँ से आ जाएगा आपको, तो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। करंट अफेयर के बारे में आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, तो सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो आप लोग, क्योंकि PT 365 आता है पूरे साल का करंट अफेयर, उससे आपका फिर मेंस के लिए कवर हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर मैं अपने जो MS लक्ष्मीकांत का स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो देखो संविधान के जो मतलब कि पॉइंट्स थे उनको मैंने अंडरलाइन किया, मतलब कि टिक किया कि कौन सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए। ये सिलेबस में देख के किया है मैंने। बाकी तो आपको एक बार तो इस बुक को पढ़ना ही है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। इन चीज़ों को टिक करने का मेन पॉइंट यही था कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करूँ, और थोड़ा सा करंट अफेयर के साथ जोड़ के कुछ एग्जाम्पल लिख के या इसके नोट्स भी क्रिएट करूँ। जो सिलेबस में वही मैं नोट्स क्रिएट करूँगी, बाकी ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। सो बाकी आप लोग देख लेना अपनी स्ट्रेटेजी किस टाइप से आपकी। तो टॉपर्स की वीडियो ज़रूर सुना करो, क्योंकि मैंने टॉपर्स का वीडियो देखा था कि उसके नीचे मतलब कि इतने सारे मतलब कि इतने नेगेटिव कमेंट थे कि टॉपर्स झूठ बोलते हैं, टॉपर्स की बात नहीं सुननी चाहिए, फलाना है ढिमकाना है। भाई आप टॉपर्स को ही गलत समझा मतलब कि बोल रहे हो, तो फिर मेरे तो कमेंट्स 1-2 ही मतलब कि रॉन्ग आते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। तो फिर मुझे तो कोई उसकी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि टॉपर्स के नीचे मतलब कि इतनी गालियाँ भी भरी हुई थी। मतलब कि यार तुम वो टॉपर है तो उनको गालियाँ क्यों दे रहे हो। वो अपनी स्ट्रेटेजी तो शेयर कर रहा है आप लोगों से, कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा है। तो आप क्यों कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहा है, उसने पढ़ा है तभी तो बता रहा है। मतलब कि कुछ भी बोलते हो आप लोग, इतना नेगेटिव कमेंट। मेरे सब्सक्राइब में कोई ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। ऐसे कुछ मतलब कि जिनको नहीं करना UPSC वही होते हैं ऐसे तो नेगेटिव कमेंट वाले। तो फिर मैंने सोचा फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि कौन कौन सा पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया आज के टारगेट पे। तो 3 ऐसे राइटिंग वाला, थोड़ा सा मतलब कि 2 ही ऐसे राइटिंग हो पाई है, बाकी 1 तो रह गई थी। बट हाँ ऐसा है कि मुझे तसल्ली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये टारगेट पूरा हो गया है। सो फिर दूसरा था कि जो द हिंदू की क्लास वाला, वो भी पूरा हो चुका था। सो देखो ऐसे राइटिंग में ना मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि मुझे इतना पता चल गया है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा है। मतलब कि एक हैप्पीनेस अलग ही है कि आइडिया मिल गया है कि कैसे ऐसे राइटिंग लिखते हैं। तो चलो पहली सीढ़ी पे पहुंच गए हैं, ऐसे धीरे धीरे ऊपर भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करके मेरे सभी टारगेट कंप्लीट हो चुके थे। अब बच गए थे मतलब कि मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना। तो डेली आपको पता है 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में देती हूँ, जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। तो देखो प्रीलिम्स के लिए भी मुझे अब जो पॉलिटिकल स्टार्ट किया उसके मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं, और मेंस के भी करने। तो चलो अब उसको एनालाइज करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 8 बज चुके थे, तो 8, 9, 10 मतलब कि 2 घंटे, 1 घंटे मैं मेंस को दूंगी, 1 घंटे प्रीलिम्स को दूंगी। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स स्टार्ट करते हैं, इसको एनालाइज करना है। तो जितने भी पॉलिटिकल में क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनको एनालाइज करते हैं। सो 1 घंटे में आई होप कि सारे हो जाएं। सबसे पहले संविधान से स्टार्ट करते हैं, जितने भी होंगे चलो स्टार्ट करते हैं, नहीं कल पढ़ लेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी हद तक मैंने आज अपने जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे ना वो एनालाइज किए थे। सो देखो आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने चाहिए, बहुत एनालाइज करने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या। क्योंकि हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट वो होता है कि हमें पढ़ना क्या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत रिसोर्सेज हाथों में लग जाते हैं और गलत चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखो टॉपर्स की बातें हमेशा सुना करो, क्योंकि हर टॉपर्स यही बोलता है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन दोनों चीज़ों को हमें एनालाइज करना ही चाहिए। तो आप लोगों को भी इनको एनालाइज करना चाहिए, अच्छा होता है। तो काफ़ी देर तक मैंने 1-1.5 घंटे तक अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया। फिर मैंने मेंस का उठा लिया, तो अब अपने मेंस के जो पॉलिटिकल के उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को
एनालाइज करेंगे। तो मैं एक बार नहीं करती हूँ, बार बार करती हूँ, रोज़ करती हूँ, 1 घंटा रोज़ देती हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई चीज़ें याद नहीं होती है। अगर आपको 2 से 3 बार उसको पढ़ लोगे ना तो आपको मतलब कि एक अलग ही आइडिया हो जाएगा, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको मुझे करंट अफेयर से कैसे जोड़ना है। सो आई होप आज के वीडियो में जो बताया आपने सुना है, यहाँ तक अगर सुना है तो सच में आप सीरियसली एस्पिरेंट हो अपनी तैयारी को लेके। आज का व्लॉग यहीं एंड करता है। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, प्यारा सा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो छोड़ने का। लाइक और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।